बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्रोकन ग्लास जेली पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप ईद पर अपने दावत में बना सकते हैं और इसे जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये। जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस जेली पुडिंग के लिए सबसे पहले हमें जेली रेडी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग बर्तन ले लिए क्योंकि मैं 4 कलर में जेली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें कलर और फ्लेवर ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने येलो फूड कलर और पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया है। इसमें मैंने ग्रीन फूड कलर और लेमन एसेंस ऐड किया है। दोनों को मिक्स कर देंगे हम। और इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस ऐड किया है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर और स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड किया है। अगर आपके पास रेडीमेड जेली पाउडर है तो आप उससे आराम से जेली बना सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ये नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसे जेली बनाना बता रही हूँ। इन सबको साइड में रखेंगे। इसके बाद हम एक छोटी कटोरी ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और 2 छोटे चम्मच हम इसमें डाल देंगे अगर अगर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये पानी में पूरा डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे सॉस पैन। इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। मेरा जो कप है वो 250 ml का है। इसमें डालेंगे शुगर चीनी आधा कप। और अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है वो पूरी डिज़ोल्व नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती, तब तक के लिए हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो चीनी है वो पूरी घुल गई है। अब हमने जो अगर अगर को मिक्स करके रखा था पानी में, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो अगर अगर है वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए, कुक हो जाए। और जो हमारी जली है वो बहुत ही अच्छे से सेट होगी अगर आप इसे अच्छे से 2-3 मिनट कुक कर लेते हैं। ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए आप इसे पका लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट पका लिया। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा इन सारे कंटेनर में डाल देंगे, सारे बर्तन में। आपको जिस कलर की जेली थोड़ी ज़्यादा चाहिए आप उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो मैंने बिल्कुल बराबर सब में डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम। तो सबको ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में जब तक कि जो हमारी जेली है वो अच्छे से सेट नहीं हो जाती। इसके बाद फिर से हम एक कटोरी में लेंगे 1/4 कप पानी। और फिर से हम लेंगे 2 छोटे चम्मच अगर अगर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो, और इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम सॉस पैन में डाल देंगे आधा लीटर दूध, 2 कप। ये मेरा बफेलो मिल्क है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और इसे हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। और ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे चीनी 1/3 कप। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर हाफ़ कप जितनी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन 1/3 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से पक नहीं जाती और जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट पकाया है, दूध थोड़ा रिड्यूस भी हो गया है। अब हम इसमें अगर अगर का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर डाल देंगे। और इसे डालने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस 1 छोटा चम्मच। मिक्स कर देंगे इसे हम। 3 से 4 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर ये हमारी जो जेली है वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये देखिए जो जेली है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। इसी तरह से हम सारे कंटेनर की जेली को कट कर लेंगे
क्यूब्स में कट कर लेना है आपको। और इसके बाद इन सबको हम उस मोल्ड में डाल देंगे जिसमें हमें पुडिंग सेट करना है। मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसमें भी आपको पुडिंग को अच्छे से सेट करना हो। तो ये देखिए सारे कलर की जेली को मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें गर्मा गर्म दूध वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। दूध को आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस मैंने जितनी देर जेली कट किया था 3 से 4 मिनट लगा होगा इसे कट करने में और इसे डालने में मोल्ड में, बस उतनी देर के लिए दूध मैंने रखा था साइड में। आप देख सकते हैं इसमें से स्टीम निकल रही है, मतलब ये अच्छा खासा गर्म है। ठंडा करके आपको सेट नहीं करना, अगर आप ठंडा करके इसमें डालेंगे ना तो डालते ही आपका पूरा दूध जो है वो जहाँ का तहाँ वहीं पर वो सेट हो जाएगा और पूरी आपकी पुडिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको दूध को पूरा ठंडा नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा करें। और दूध डालने के बाद आपको स्पैचुला से इसे इस तरह से हल्का हल्का सा हिला देना है जिससे कि दूध सारे जगह पर अच्छे से पहुँच जाए, कहीं भी होल ना रहे आपके पुडिंग में। ये देखिए सारा जो दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से बस आप इसे चम्मच से एक बार चला दें तो बस ये सेट होने के लिए और फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम रखेंगे फ्रिज में। ये देखिए यहाँ पर 6 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। मैंने रात भर के लिए इसे फ्रिज में ही छोड़ दिया था जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक पतला सा स्पैचुला लेना है सिलिकॉन का और ये देखिए साइड में इसे डाल के आपको साइड साइड से इसे लूज़ करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी तरह से हम इसके दूसरे साइड भी कर लेंगे। पतला सा स्पैचुला डाल के आप इसे लूज़ कर लेंगे ना तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाला है। बिल्कुल नए तरीके का ये डिज़र्ट है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से लूज़ कर लिया है साइड से। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप इसे फ्लिप करें, बहुत ही ईजिली ये निकल आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसे निकालने में। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल ये निकल गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसे काटने का भी ना मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं इसे काटूं, इतना ज़्यादा ये देखने में खूबसूरत लग रहा था। और यकीन करें ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है और इसे काटने का भी ना एक अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा आता है इसे काटने में भी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो पुडिंग है वो सेट हुई है। ये देखिए और कितना ज़्यादा कलरफुल और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपको इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।